साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव, भारतीय प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाइव आया हूं, आप सभी साथियों के साथ जुड़ रहा हूं और कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। जो हमारे देश के युवाओं के अंदर जो इस समय आक्रोश दिख रहा है, कई कोचिंग संस्थान इस रोष को व्यक्त कर रहे हैं, देखते बन रहा है। और हमारी केंद्र की सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले एक मीडिया चैनल को आकर के एक अपना वक्तव्य भी दिया और ऐसे लोगों को दलाल भी घोषित कर दिया। बड़े शर्म का विषय है, इस देश का युवा रोजगार मांगे तो दलाल, और प्रधानमंत्री जी हमारे कोई बात रखें तो सब जायज़। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा अपनी एक बात कह करके, एक कविता कह करके। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। साथियों, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और हम युवा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। हमें लगता है हमारे युवाओं की ताकत का ही जो अंदेशा था, अंदाज़ा था, वो आज प्रधानमंत्री जी को उनकी सत्ता तक, उनकी कुर्सी तक पहुंचा सका है। बावजूद इसके आज वो अपनी मूलभूत अधिकार, रोटी रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। कोचिंग संस्थान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, बच्चियों को धरने प्रदर्शन और जुलूस निकालने पड़ रहे हैं। बड़े शर्म का विषय है। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जैसे देश में हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी कुचलने की कोशिश जो की जा रही है, बड़े ही शर्म का विषय है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, भारत का जो जॉब स्केल था, इसका एक रेशियो जो डेटाबेस कह लीजिए, उस पर बात करें तो पिछले 2000 से 2005 के बीच में जो इसका ग्राफ था 16% था और वर्तमान में 2019 तक पहुँचते पहुँचते इसका ग्राफ 23% तक पहुँच गया, 23% तक पहुँच गया। और जिसका ठीकरा सरकार हमारी जनसंख्या वृद्धि पर फोड़ रही है। बड़ी अजीब विडंबना है। जनसंख्या वृद्धि कानून अगर लाए सरकार, जनसंख्या का उसमें और जनता का उसमें कोई विशेष रोल नहीं, बावजूद इसके सरकार जनता पर ही ठीकरा फोड़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई। अगर जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या उत्पन्न नहीं हो रही थी तो आपने उस पर कानून क्यों नहीं बनाया? सार्वजनिक सेक्टर आपने कितने स्थापित किए और कितने सार्वजनिक सेक्टरों को प्राइवेट अडानी अंबानियों को सौंप दिए गए? क्या हम यही मान लें, जिन पूंजीपतियों ने आपके चुनाव के दरमियान आपको फंडिंग करी थी, क्या आपने उन्हीं लोगों को वो सार्वजनिक सेक्टर सौंप करके उनकी वफादारी साबित करी? क्या इन देश के युवा जिनको अभी रोजगार की ज़रूरत है, जिनको एक ऐसे विशेष मार्ग की ज़रूरत है जो दिशा देने का काम करती है, रोटी रोजगार बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है युवा के क्षेत्र का, युवाओं के करियर का बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। बावजूद इसके आज हमारा युवा डिमोटिवेट हो रहा है, आत्महत्या का शिकार कर रहा है, आत्महत्या का शिकार बन रहा है, मजबूरन गलत तरीके से अपने ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि वो काबिल है लेकिन रोज़गार नहीं, सार्वजनिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट कंपनियां हैं। और यहाँ तक की बात करें, हमारी केंद्र सरकार ने जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था, उनमें भी घटतौली की गई, उनमें भी जो जुमलेबाजी की गई, कहीं ना कहीं उनमें से भी जनता में अत्यधिक रोष है। अभी मौजूदा आंकड़ों पर अगर नज़र डालें, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, अभी कोरोना का दौर चल रहा था, लगभग प्राइवेट सेक्टर से 1.5 करोड़ युवा अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से जो है बाहर किए गए, नौकरियों से बाहर निकाले गए, छटनी का शिकार हुए। और सार्वजनिक सेक्टरों में
छटनी निरंतर चल रही है। सरकार की जो देशिका है, जो प्रणाली है, कार्यप्रणाली है, वो 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को अक्षम मान लेती है, या 30 साल अगर उसने काम कर लिया है तो उसको अक्षम मान लेती है। क्या सरकार में ऐसी मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता नहीं है? यदि है तो क्या सरकार उसे अपने ऊपर लागू नहीं होने देना चाहती? यदि नहीं लागू होने देना चाहती तो हमें एक अनुरोध हम अपनी जनता, अपने साथियों, अपने मित्रों, भाइयों बहनों से करना चाहेंगे कि आप आवाज़ बने। जिस प्रकार से आपका मूल्यांकन 50 साल की उम्र के बाद 50% का जो मूल्यांकन का दायरा रखा है सरकार ने, उसी प्रकार हमारे विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलए, जिला पार्षद, जिला पंचायत के जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं, मंत्री, इनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इनके भी रिजल्ट के बारे में यदि 50% फीडबैक, वोटिंग नहीं मिलती है तो इनको भी तत्काल निष्क्रिय करना चाहिए, इनको तत्काल राजनीति से बाहर करना चाहिए। हम क्या जनता टैक्स का पैसा इसीलिए देते हैं? हम देश के ऊपर इस तरह के वीवीआईपी लगभग जो करोड़ों रुपए अपनी वीवीआईपी सुरक्षा में खर्च करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे का उपभोग करते हैं, वो हमें रोटी रोजगार ना दे सकें, हमें एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था ना दे सकें, हमें एक बेहतर कानूनी दायरा ना दे सकें, हमें संवैधानिक अधिकार भी ना दे सकें, तो हम ऐसी सरकार को टैक्स देकर करें क्या? हमारी एक 50 पैसे की टॉफ़ी से लेकर के हम जो कपड़े पहनते हैं, हम एक एक चीज़ जो उपभोग करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, उसके ऊपर भी एक एक पैसे का टैक्स लिया जाता है। उसके बावजूद हमें सुविधाओं के नाम पर अगर रोड बनवाई गई तो टोल टैक्स वसूला जाता है, शिक्षा व्यवस्था दी गई तो प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट स्कूलों को सौंप दिया जाता है, और पानी की व्यवस्था गई तो प्राइवेट टेंडरों में तब्दील कर दिया जाता है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था जनता के लिए शोभनीय है? अगर शोभनीय नहीं है तो जनता को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमने क्या चुना है और हमने क्या परिकल्पना के साथ इनको अपने सर माथे पर बिठाया था। हम क्या सोचकर इनको 2014 के चुनावों में अपने ऊपर अपने प्रधानमंत्री बनाने का सपना संजोकर जो इनको लाए थे कि हमें रोटी रोजगार और जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो मिलेगी, वह मिल सकती है या मिल रही है। यदि नहीं मिल रही है साथियों, तो बाइकाट करिए ऐसे राजनेताओं को जो हमारे भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मनोभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको आत्महत्या जैसी दुर्दांत अपराधों के लिए प्रेरित करते हैं। साथियों, फिर किसी नए उद्देशिका के साथ मुलाकात होगी। आप सभी सरकार की कार्यव्यवस्था, कार्यप्रणाली पर गौर करें, नज़र डालें। राजनीति अवॉइड करने की बात नहीं है, आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर शासन हो रहा है। कहीं ना कहीं आप वोट देते हैं, उस सरकार को चुनते हैं, उसके बाद किसी भी सरकार का गठन होता है, चुनाव होता है। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।